हाय फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं। हम इससे पहले और भी वीडियो पढ़ चुके हैं, उसमें हमने ये चैप्टर आधे से ज़्यादा कंप्लीट कर लिया है। इसके लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे ग्राफीय विधि से गति के समीकरण। ये जो टॉपिक है आज हम ये क्लियर करेंगे, ग्राफीय विधि से गति के समीकरण। हम ग्राफीय विधि समझा चुके हैं, आप देख लीजिए इससे पहले वाली वीडियो में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफीय विधि से गति के समीकरण को। तो जब कोई वस्तु या सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में समीकरणों के द्वारा उसके वेग, गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी में संबंध स्थापित करना संभव है, जिन्हें गति के समीकरण के नाम से जाना जाता है। तो 3 गति के समीकरण यहाँ दिए गए हैं, जिनको हम क्या करेंगे, सॉल्व भी करेंगे। तो पहला क्या है हमारा, v बराबर u प्लस ए टी। सेकेंड है हमारा s बराबर u ए टी यू टी प्लस 1/2 या हाफ ए टी स्क्वायर भी बोलते हैं इसे। थर्ड है हमारा 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये तीनों क्या है, हमारे गति के तीनों समीकरण है। तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व भी करेंगे, सिद्ध करके हम इसको देखेंगे। तो आपको ये तो पता ही होगा यहाँ पर u क्या है, v क्या है, फिर भी हम एक बार एक्सप्लेन इसको कर दे रहे हैं कि यहाँ पर v क्या है और u क्या है, और बाकी जो भी इसमें यूज़ हुए हैं क्या है अल्फ़ाबेट। तो देखो इसमें v बराबर क्या, u बराबर होगा हमारा प्रारंभिक वेग, नीचे वैसे सारा लिखा है फिर भी देखो प्रारंभिक वेग। v बराबर हम पढ़ चुके हैं ये सारी चीज़ें, अंतिम वेग। t बराबर होता है हमारा समय। s बराबर हमारी होती है तय की गई दूरी। ठीक है, ऐसी नया है, a को हम त्वरण बोलते हैं, बाकी सारी चीज़ें वही है। तो यहाँ पर हमने देख लिया किसको क्या बोलते हैं। तो अब हम ये तीनों समीकरणों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे सिद्ध करते हैं इसको हम। माना कि कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है। एक समान त्वरण अर्थात जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे दूरी बढ़ रही है। एक समान गति क्या होती है, एक समान त्वरण अर्थात क्या होता है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे गति बढ़ेगी। जैसे कि हमने समय लिया 10 सेकंड में, वो चल रही है 5 किलोमीटर। फिर 20 सेकंड में वो कितना चलेगी, 10 किलोमीटर। 30 सेकंड में 15 किलोमीटर। देखो यहाँ पे 5 5 5 बढ़ रहा है, यहाँ पर 10 10 10। जितना जितना टाइम बढ़ रहा है उसी के साथ समय भी बढ़ता जाता है। इसी को क्या कहते हैं, एक समान त्वरण या एक समान गति बोलेंगे। जैसे समय बढ़ेगा वैसा ही उसकी गति भी बढ़ रही है। तो इसके लिए अब हम देखेंगे वेग समय ग्राफ द्वारा गति के समीकरणों को सॉल्व करना। ये दिया है देखो, वेग समय संबंध के लिए समीकरण। कौन सा समीकरण है, ये वाला हम इसको सिद्ध करेंगे आज। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये डायग्राम देखेंगे। सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाया है हमने। यदि कोई पिंड, जैसे ये देखो यहाँ पर ये क्या क्या है ये भी हम बता देते हैं। ओ से लेकर ई तक, ओ से ई तक पूरा क्या होगा, मतलब पहले डायग्राम समझ लो अच्छे से आप लोग, उसके बाद देखना। ओ से ई तक, ये ओ है और ये ई है। ये पूरी दूरी आपकी क्या कहलाती है, अंतिम वेग यानी स्मॉल v। और केवल ओ ए, ये यहाँ से यहाँ तक ओ ए, ये कहलाएगी प्रारंभिक वेग u। ठीक है, तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा v और ये u। अब ये देखो हमने क्या किया है इसको, ये जितना ये है उतना ही ये होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी क्या होगा हमारा u होगा, और ये पूरा क्या हो जाएगा v होगा। ये समय है s जो कि t में दिया है, ये t है, तो ये भी हमारा क्या होगा, t होगा। इतना समझ में आ गया आपको कौन सा क्या होगा। जैसे कि पूरा बी सी हमारा क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, और सी डी या डी सी क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। ये t है तो ये भी t होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे इसको हम सॉल्व करना, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो
कोई गतिशील पिंड u वेग से गति कर रहा है। किस वेग से? u, क्योंकि प्रारंभिक वेग हम क्या कह रहे हैं? u बोल रहे हैं। तो u वेग से कोई पिंड गति कर रहा है, प्रारंभ करता है और v तक जाता है। तो देखो u से उसने प्रारंभ किया, यानी इस पॉइंट से उसने प्रारंभ किया और कहाँ तक जा रहा है? वो v तक जा रहा है। ये हमारा v है, तो v तक जा रहा है। तो इसका प्रारंभिक वेग हम कह सकते हैं, u से उसने प्रारंभ किया था, तो प्रारंभिक वेग हमारा क्या हो जाएगा? u हो जाएगा। प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? ये है क्या? ये t है, देखो ये t है तो ये भी t होगा, ये u है तो ये भी u होगा, ये पूरा v है तो ये पूरा भी v होगा। ठीक है, इतना हो गया, समझ में आ गया आपको? अब इसके बाद हम देखते हैं, आप लिख सकते हो उसको लिखना चाहो तो, जैसे कि ई ए बराबर भी है, ई ओ बराबर भी है और ओ ए बराबर यू है। इतना ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। देखो इसमें भी लिखा है नीचे, ओ ए बराबर, ये लिखा है ओ ए बराबर यू। ऐसा रखने पर देखो ओ ए बराबर यू जैसा अब लिखा हुआ है, इसलिए मैं लिख नहीं रही हूँ बार बार। हम सॉल्व करते हैं सीधे। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? समय के साथ कोई गतिशील पिंड u वेग से गति प्रारंभ करता है और v तक पहुंचता है। तो त्वरण व तय की गई दूरी निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे? इसका त्वरण और तय की गई दूरी निकालेंगे। तो त्वरण निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया। इससे पहले क्या पढ़ाया था हमने? त्वरण निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला पढ़ाया था। देखो, त्वरण वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय, वेग में परिवर्तन की दर बटे समय। अब वेग में परिवर्तन क्या होता है? v माइनस यू, यही होता है ना, v माइनस यू। तो हम देखेंगे यहाँ पर वेग में परिवर्तन क्या होता है? ये v माइनस यू। तो हमारा ये पूरा क्या था? ये v माइनस यू, ये। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? बी डी बटे बी डी बटे ए डी, ये लेंगे। पहले त्वरण ऐसे निकालते हैं हम। त्वरण क्या होगा हमारा? बी डी, एक समकोण बनाया। ये हमने पहले बताया है कि त्वरण निकालने के लिए हमें, ये याद कर लो आप, जब भी आप त्वरण निकालना है तो ये हमें देखना पड़ेगा। इसको मिलाया, ये बन गया था हमारा और ये समकोण बना था। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये बी डी अपॉन ए डी क्या हो जाएगा? बी डी, ये देखो बी डी अपॉन ए डी। तो बी डी बटे ए डी। अब हम इस बी डी को, पूरा बी डी को हम क्या लिख सकते हैं? बी डी को हम क्या लिख सकते हैं? देखो, बी सी माइनस सी डी लिख सकते हैं। इस बी सी पूरे में से हम सी डी को घटा देंगे इतने को, तो क्या बचेगा हमारा? केवल बी डी बचेगा ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? बी सी माइनस सी डी बटे क्या था हमारा? ए डी। ए और डी, ए डी को हम क्या लिख सकते हैं? टी लिख सकते हैं। ए डी को हम टी लिख सकते हैं ना, ए डी को टी। तो देखो ए डी को लिख लेंगे हम टी। तो अब देखो बी सी क्या है हमारा? बी और सी पूरा ये होता है स्मॉल भी, माइनस सी डी क्या है हमारा? यू बटे टी, बराबर त्वरण निकाल रहे हैं इसलिए ए चल रहा है हमारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? भी माइनस यू बराबर, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा ए टी। और यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, भी बराबर यू प्लस ए टी। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अब देखो फिर से समझाती हूँ मैं एक बार। त्वरण क्या होता है हमारा? हमें त्वरण निकालने के लिए, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया है ये वाला, इसको देखेंगे। ये समकोण त्रिभुज है जो, उसमें होता है त्वरण, हम निकालते हैं। तो त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर देखो, त्वरण
त्वरण बराबर बी डी बटे ए डी। बताया मैंने, ये समकोण त्रिभुज लिया पूरा, बी डी बटे ए डी। और त्वरण का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो ए बराबर वही होता है ना, देखो बी डी ऐसे ही लिखा है, पूरा वही का वही लिखेंगे। ए डी क्या है हमारा, ये, तो ए डी की जगह पर हम ओ सी भी लिख सकते हैं, ये भी ले सकते हैं ओ सी। तो इसको हम एक बार और देखेंगे, तो बी डी बराबर ओ सी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को हमने क्या माना है, ए डी बराबर है ओ सी बराबर, तो इसके क्या लिखेंगे हम, ए डी। ओके, इसके बाद हम बी डी को पूरा, इस बी डी को लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं, बी सी माइनस सी डी, बी सी माइनस सी डी बटे ए डी क्या है हमारा, टी से ही तो निरूपित किया था, इसलिए इसकी जगह हमने टी लिख दिया। अब देखो इसको आगे, बी सी क्या हो जाएगा, पूरा बी और सी ये होता है स्मॉल भी माइनस यू बटे टी। तो समीकरण क्या निकला हमारा, ए बराबर, ए है ये, ए बराबर भी माइनस यू बटे टी। तो इसको देखो, ए से टी का होगा मल्टीप्लाई, और ये ऐसे ही रहेंगे, तो भी माइनस यू बराबर ए और टी। समीकरण क्या था गति का पहला हमारा, भी बराबर यू प्लस टी, यू प्लस ए टी। तो अब देखो माइनस का है ये, भी यहीं पर रहेगा, प्लस का है तो देखो भी प्लस का ही रहेगा बराबर, ये माइनस का यू इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यू प्लस ए टी। यही हमें सिद्ध करना था, गति का पहला समीकरण हो गया प्रूफ। बस इतना ही आपको याद रखना है, इसमें गति का प्रथम समीकरण हमारा सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड समीकरण जो है हमारा एस वाला। ठीक है, दूरी के लिए समीकरण था ना जो हमारा सेकंड समीकरण, कहाँ दिया है इसमें, ये है सेकंड समीकरण हमारा, S4 मैंने दूरी बताया था ये। अब हम ये वाला प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक चतुर्भुज, दूरी निकालने के लिए क्या लेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसमें चतुर्भुज और त्रिभुज दोनों का ले लेंगे हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखो पूरा ये हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा, ये पूरा अंदर का। तो चतुर्भुज हमारा ये हो गया और त्रिभुज हमारा ये हो गया, इन दोनों के क्षेत्रफल को प्लस करेंगे तो हमारी दूरी निकल आएगी। दूरी निकालने के लिए हमेशा क्षेत्रफल हमें देखना पड़ता है, तो हमें पता है समीकरण निकालने के लिए। तो अब देखो कैसे निकालेंगे इसको, दूरी का समीकरण, दूरी S है ना, तय की गई दूरी, इसलिए मैं पूरी नहीं लिख रही हूँ। दूरी बराबर चतुर्भुज का मैंने साइन बना दिया, चतुर्भुज AOCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल। और चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, OA लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना। तो देखो इसकी लंबाई क्या है, OA या AO गुणा OC, ये क्या होगा, इसकी चौड़ाई। चतुर्भुज ये है, इसकी बात कर रहे हैं। चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है लंबाई, तो लंबाई ये हो गई गुणा चौड़ाई यानी OC। ठीक है, प्लस का साइन लगा है फॉर्मूले में, इसलिए प्लस लगाया। त्रिभुज है, त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल। तो इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई क्या है हमारी, A और T, चौड़ाई गुणा लंबाई, तो चौड़ाई हो जाएगी हमारा गुणा AD बटे गुणा BD, कुछ भी कर लो, BD और AD, ये हो गया हमारा। ठीक है, ये क्षेत्रफल के हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल और चतुर्भुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूले
पुट कर दिए। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो हम एस बराबर, दूरी एस था ना, यहाँ पे भी एस लिख लो, एस बराबर ओ ए। ओ ए को हम क्या बोला था हमने, ये ओ ए क्या है हमारा, यू है ना, प्रारंभिक वेग, ये पूरा अंतिम वेग था भी, इतना यू यू बताया था मैंने। तो ओ ए की जगह पर मैं यू लिख सकती हूँ, एस बराबर यू गुणा ओ सी। ओ सी ये टी बताया था, तो इसकी जगह पर मैं टी लिखूँगी, प्लस 1/2 गुणा ए डी, ए और डी ये भी टी होएगा, गुणा बी डी। बी डी कितना बताया था मैंने, बी डी। बी डी को अब हम बार बार पूरा ना लिख कर इसको हम क्या लिख सकते हैं, भी माइनस यू। ये पहले भी लिख चुकी हूँ मैं कि इसको बी सी माइनस बी डी करेंगे तो बी सी माइनस बी डी को क्या लिखते हैं, भी माइनस यू। इतना हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब आपको ये गति के समीकरण निकालने के लिए दोनों समीकरण जो अभी इसके बाद एक और सॉल्व करेंगे वो, और इसमें देखना है आपको किस टाइम पर टी की वैल्यू हमें कैसे पुट करनी है, जो हम पहला समीकरण निकाल चुके हैं उससे। तो यहाँ पर हमने इतना कर लिया है। इसके बाद देखो एस बराबर यू टी, यू और टी प्लस 1/2 टी भी माइनस यू। इतना तो हो ही गया सबका, ये मैंने मल्टीप्लाई के साइन हटाए और कुछ नहीं किया इस वाले स्टेप में। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ए टी की वैल्यू पुट कर देंगे। देखो कैसे निकालेंगे। अब हम यहाँ पर एक हमने समीकरण पढ़ा था, भी बराबर यू प्लस ए टी, यही तो सिद्ध किया था पहला समीकरण। तो यहाँ पर अब हमें क्या चाहिए, जो सिचुएशन बन रही है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे इसको। देखो यू टी, यू माइनस भी माइनस यू प्लस था ना, तो बराबर लगा के ए टी, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो मतलब भी माइनस यू की जगह हम ए टी लिख सकते हैं, इसी से निकाला है। भी यहाँ पर है, ये यहाँ जाएगा तो माइनस का हो गया, और ए टी ऐसे ही। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए टी बराबर भी माइनस यू। तो भी माइनस यू की जगह हम ए टी लिख सकते हैं। तो एस बराबर यू टी प्लस 1/2 इसकी जगह एक टी ये हो गया, और इसकी जगह भी क्या हो जाएगा, ए टी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर। आया ये वाला लाइन समझ में, थोड़ा मिस एकदम से घना घना हो गया, अभी दिख नहीं रहा आपको सही से। देखो यहाँ पर एस बराबर मैंने इसकी जगह पर केवल क्या रख दिया है, ए टी रख दिया है। तो देखो यू टी प्लस 1/2 टी गुणा, इस पूरी की जगह मैंने क्या रख दिया, ए टी। अब देखो एक टी ये है, एक टी ये है, तो एस बराबर यू टी प्लस 1/2, तो जी क्या हो जाएगा, ए तो एक ही है तो ए को एक बार लिखा और टी 2 बार हो गया, तो ए टी स्क्वायर। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हमारा गति का सेकंड समीकरण भी प्रूफ हो गया। अब हम देखते हैं गति का थर्ड समीकरण। गति का थर्ड समीकरण हमारा क्या है, 2as इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या लेंगे, एक समलंब चतुर्भुज मानेंगे। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर भुजाओं का क्षेत्रफल, डायग्राम में देखो समांतर भुजाओं का क्षेत्रफल, जैसे समांतर भुजाएं ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या लेंगे हम, थर्ड समीकरण जो निकालना है उसके लिए हम लेंगे समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग प्लस ऊंचाई।
समांतर भुजाएं क्या हो जाएंगी, समलंब चतुर्भुज ये हो गया, समांतर भुजाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, OA और BC। तो क्या हो जाएगा 1/2 OA प्लस BC। OA प्लस BC क्यों लिखा है, क्योंकि इसका फॉर्मूला है समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं ये वाली और ये वाली है, इस योग बोला है इसलिए बीच में प्लस का निशान लगाया है। जे क्या है, इसका नाम है AO और इसका पूरे का नाम है BC गुणा ऊंचाई। ऊंचाई क्या है हमारी, ऊंचाई हो जाएगी OC। O और C इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी, गुणा OC। ये दी है OC। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1/2 OA क्या है हमारा U प्लस BC क्या है V गुणा OC क्या है T। इतना हो गया। इसके बाद हम देखेंगे, यहाँ लिख रही हूँ, ये स्टेप मैं फिर से लिख देती हूँ। S बराबर 1/2 U प्लस V इंटू T। अब देखो S बराबर 1/2 T। अब V प्लस U प्लस V को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने फिर से वही देखेंगे, फर्स्ट फार्मूला था U प्लस AT। ठीक है, तो इसको हम V माइनस U बराबर AT भी लिख सकते हैं। और अगर हमें T की वैल्यू निकालनी है तो T बराबर V माइनस U बटे A भी हम इसको लिख सकते हैं। तो T की जगह इस फॉर्मूले में हमें ये वैल्यू पुट कर देना है यहाँ पर, इस जगह पर। ठीक है, आगे से अब याद रखना है यहाँ पर क्या करना है, हमें ये वैल्यू पुट करनी है। कौन सी वाली, ये वाली। अभी तो हम क्या रख देंगे यहाँ पर U प्लस V, ये T मैंने इधर लिख दिया। अब आ जाओ यहाँ पर, ये 2 यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 2S बराबर 1 तो लिखना ज़रूरी नहीं है, इस T की जगह मैंने वैल्यू निकाली है V माइनस U बटे A। और ये पूरा ऐसे कैसे रहेगा, V प्लस U। ओके, अब देखो इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा 2AS, कैंची गुणा या क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ये, 2AS लिख लो या SA लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2AS बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये 2 बार दिया है, प्लस माइनस फॉर्मूला बनता है वो A माइनस B माइनस वाला, A माइनस B और A प्लस B वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था। आप मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हो, V का इससे, फिर इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे, तो भी आ जाएगा फॉर्मूला ये। तो ये हमारे गति के तीनों समीकरण प्रूव हो गए। आपको समझ में ना आया हो तो इसको और देखिए, बार बार देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद आपके कुछ आंक के क्वेश्चंस भी करवा दूँगी, सॉल्यूशन वाले जो सवाल रहते हैं, जिससे आपको ये चैप्टर टफ लग रहा था तो सिंपल लगने लगेगा। इसके लिए आप एक वीडियो और अपलोड करेंगे तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उस चैप्टर में हम केवल, उस वीडियो में केवल हम सवाल करेंगे, जिससे आपको ये सॉल्यूशन करना आ जाएंगे अच्छे से। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।